चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने देखा है जो यहाँ यूएई में फाइनेंस मैनेजर है, इंडस्ट्रीज में सीएफओ भी है, सीईओ लेवल पे भी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता ये भी कोई होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी सर ने भी एक जगह पे बोला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन की वैल्यू क्या है। ऑडिट फर्म में ही 5 इयर्स की जॉब कर ली फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या वो एलिजिबल हो जाएंगे? जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उसका जो मेन रीज़न क्या आ जाता है, तो जब हम दोनों इकट्ठे गए अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में, तो उन्होंने उसकी रिजेक्ट कर दी। किस बेसिस पे? मेरी कंपनी फॉर्मेशन की टीम मुझे बुलाती है, बोलती है सर इनके क्वेश्चन टैक्स के। इस चैनल में हम आपके साथ टैक्स एंड बिजनेस इनसाइट शेयर करते हैं यूएई और इंडिया मार्केट के बारे में। आज मैं अपना पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स के लिए जो एशिया से बिलोंग करते हैं। मेरे साथ मेहमान है फारूक साहब, वो इज़ अ ऑडिटर ओवर ईयर, इनकी अपनी फर्म है और हम इनसे पूछेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे यहाँ पे ऑडिटर बना जाता है। फिर हम इनसे पूछेंगे कि ऑडिटर इन मिडल ईस्ट और इन यूएई, इन स्पेसिफिकली इन दुबई, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ यूएई कॉर्पोरेट टैक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम फारूक सर। थैंक यू सर, हाउ आर यू? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की कि सर मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान एंड एशिया, मैं उनको बताना चाहता हूँ, नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि यूएई में ऑडिटर की प्रैक्टिस कैसे की जाए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने मेरे एक फ़ोन कॉल पे आपने एक्सेप्ट कर लिया, ज़रा से भी नहीं सोचा, आपने सीधा बोला आई एम रेडी फॉर इट। हालांकि आप कैमरा के सामने भी फर्स्ट टाइम आ रहे, लेकिन सर आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो सर मैं चाहूँगा आप अपने बारे में थोड़ी सी बातें बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और आपने यहाँ पे यूएई में बहुत सारे ऑडिटर्स हैं, लेकिन उनमें से आपने मुझे ही चूज़ किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंकफुल कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिटर हूँ फ्राम मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और टैक्स एजेंट हूँ एफटीए से। तो आई नो कि आप इसके बारे में पूछेंगे कि ये दोनों आपने कैसे क्यों कंबाइन किया, क्या रीज़न थी, तो हमारे ऑडियंस जो है ना इसके बारे में क्लैरिटी उनको मिल जाएगी। ऑडिटर का रोल यूएई में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग है, टैक्स एजेंट का रोल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। जो यूएई की इकॉनमी है, ये इकॉनमी में अब ऑडिटर और टैक्स एजेंट आप बैकबोन समझें, क्योंकि एफटीए को रिलाई करने के लिए ऑडिट फर्म्स होंगी। ऑडिट फर्म विल टेक केयर ऑन बिहाफ ऑफ एफटीए टू मॉनिटर देयर क्लाइंट्स और इकॉनमी आल्सो। सर डिस्कशन तो हमारी काफ़ी सारी है, क्वेश्चन हमारे माइंड में काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले सर आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फ्रॉम पाकिस्तान, आपने ये क्यों सोचा कि मुझे यूएई मूव करना है, और सर आपने यूएई में आके फर्स्ट जॉब क्या किया, आपकी जर्नी के बारे में सर बताएं, ताकि हमारे लिसनर्स जो है वो आपकी ये जो इमेंस एक्सपीरियंस है उससे मोटिवेट हो और वो भी ये सोचे कि यूएई कैसा मार्केट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, आइदर इन ऑडिट, टैक्सेशन, एनी फैक्टर। प्लीज़। जर्नी में ये है कि मैंने एसीसीए किया हुआ है, उसमें मैंने मेनली जो फोकस किया था वो ऑडिट पे किया था। रीज़न उसकी ये थी कि फ्रॉम चाइल्डहुड मैं पजल्स और कम्प्लेक्स सिनेरियोज़ को ये एक टॉपिक के बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था सीए भी कोई होता है। मैंने एफएससी की, एफएससी करने के बाद साइंस में फाउंडेशन की मैंने, उसके बाद मैं एसीसीए करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे मैंने देखा कि एसीसीए इज एग्जैक्टली मैचिंग माय मेंटालिटी, तो एसीसीए मैंने शुरू किया। एसीसीए मैंने कंप्लीट किया यूएई के अंदर आके। फर्स्ट जॉब जो थी वो मेरी दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन में एक एविएशन कंपनी है उसमें थी एज अ सीनियर अकाउंटेंट। वो करने के बाद फिर मैंने निसान अरेबियन ऑटोमोबाइल्स, वहाँ पे मैं व्हीकल्स का हेड रहा, 3 ईयर्स वहाँ पे कंप्लीट किए। तो 2009 में मैंने अपना सेटअप किया। उस वक्त ना तो ऑडिट कंपलसरी था, कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, लाइक एफटीए भी नहीं था, और ऑडिट के साथ साथ ना वीएटी था। कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है वीएटी 2018 में आया और कॉर्पोरेट टैक्स जस्ट लास्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो लेकिन शुरू में माइंड में ये था कि क्योंकि कम्प्लेक्स सिनेरियोज और इस तरह चीज़ों को सॉल्व करना और अपनी जॉब में भी अपनी जो हायर मैनेजमेंट है उनको एडवाइस करना, तो मेंटली ऐसा था। तो फिर मैंने कहा कि ये फील्ड भी ऐसा है कि जो क्लाइंट को आपने सजेस्ट करना होता है, आपने एडवाइस करना होता है, ताकि वो अपनी जो बिजनेस को बेहतर रन कर सकें विद
एज पर कंप्लाइंस अथॉरिटी की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनको देखते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आप यूएई के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस में भी ग्रो कर रहे हैं। ये मेन रीज़न थी इस बिजनेस, इस जो इंडस्ट्री है, ऑडिट की है या टैक्स की है, इसमें आने की। फ्रेंड्स जो यंग लिसनर्स हैं इनको सुन रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैंने इनकी बातों में से जो मुझे समझ में आ रही, अपना पैशन कि हमें क्या करना है वो पहचानना ज़रूरी है। जैसे कि सर ने बोला यार पजल्स में इंटरेस्ट था, ACCA का तो मुझे पता ही नहीं था, फिर मुझे ऐसा वो हुआ कि यार दिस इज़ द फील्ड विच आई एम इंटरेस्टेड इन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा पैशन क्या है उसे हमें जानना है, हमें पहचानना है। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने एज ए सीनियर अकाउंटेंट जॉब की। तो देखो एक ऑडिटर यूएई में बनने के लिए कौन से स्टेप्स से ये गुजरे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें जो चाहिए हमारा एंड गोल है वो हमें फर्स्ट स्टेप पे मिल जाए। तो सीनियर अकाउंटेंट, फिर नेक्स्ट जॉब, फिर नेक्स्ट जॉब, इस तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह से ये इनकी खुद की एक फर्म है। जो सारी चीज़ें ये हमें लर्न करनी चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा था आपको कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। तो अगर मैं पैशन की बात कर रहा हूँ तो सर आप इतने एक्सपीरियंस है, आप इसमें कुछ लाइंस ऐड करना चाहेंगे रिलेटेड टू हाउ टू फॉलो योर पैशन और क्या फील्ड आपको चूज करनी है सर, शॉर्ट में, बट प्लीज़ सर। पैशन में आपने मेनली आपने मेक श्योर करना है कि आप की जो हिस्ट्री है उसी को फॉलो करें, जो आपका एक्सपीरियंस है। आई थिंक हमारी लाइन में मोस्टली जो मैथमेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होते हैं वो इसी लाइन में आते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ इस नंबर गेम, तो नंबर्स के साथ प्ले करना, इनको अंडरस्टैंड करना, तो इन चीज़ों को जो इसमें स्ट्रॉन्ग हो वो ही नॉर्मली ऑडिट का प्रोफेशन चूज़ करते हैं। सर मैं वैसे तो आपने आपके इंट्रोडक्शन में और कुछ पॉइंट्स कवर किए, पर सर फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कमिंग ओवर ईयर, कई लोग जाते हैं ऑडिट में, कहीं जाते हैं एडवाइजरी में, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने देखा है जो यहाँ यूएई में फाइनेंस मैनेजर है, इंडस्ट्रीज में CFO भी है, CEO लेवल पे भी है। सर आपने ऑडिट ही क्यों चूज़ किया? देखें, जो CEO CFO लेवल पे, इवन के सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर जो भी हैं, ये सारे प्रोफेशन या सारे जो डेजिग्नेशन है ये रिस्पेक्टफुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर प्लेइंग वेरी गुड रोल ना एज पर इन देयर डोमेन। लेकिन जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर आई थिंक टॉप पे होता है। ऑडिटर के एक साइन जो होते हैं ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट, आप CFO भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जो ऑडिटर का साइन जो है ना ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, ये एवरीवन विश कि वो ऑडिटर हो और उसके साइन की इतनी इम्पोर्टेंस हो कि पीपल आर बिहाइंड यू, प्लीज़ सर्टिफाई दिस आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनीथिंग। तो ऑडिटर का साइन इज बिग इमेज। लाइक आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं तो, या दूसरी किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे भी ऑटोग्राफ होता है। लेकिन शायद आई थिंक उस ऑटोग्राफ से भी बेस्ट वो भी मैं उनको ये नहीं कहता, डिनाई नहीं करता उनकी जो अचीवमेंट्स को, लेकिन ऑडिटर की जो एक अचीवमेंट होती है और उसके जो साइन होते हैं तो वो गवर्नमेंट लेवल पे रिकग्नाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने साइन कर दिए और फिनिश, नो नो, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जैसे गवर्नमेंट है, आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं। तो ये आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको असल में जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना आपको बड़ा बनाती है चीज़। तो इसलिए जो ऑडिटर है उसका रोल आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट। सर तो इसका मतलब तो ये हुआ, चलो एक्टर के ऑटोग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे सिग्नेचर की है, इसलिए मैं ऑडिट की फील्ड में जाता हूँ। कहीं ना कहीं एक ये थॉट भी हुआ इसमें। आज के पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि यूएई में ऑडिटर जो ये साइन की आप बात कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नेचर ये कैसे बना जाए? क्योंकि सर मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इंडिया में ऑडिट रिपोर्ट साइन करता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी सर ने भी एक जगह पे बोला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन की वैल्यू क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नेचर। तो सर यही साइन की वैल्यू एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट या पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सिग्नेचर की वैल्यू यूएई में कैसे बनाते? मैं चाहूँगा सर आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें सर, प्लीज़।
यूए में ऑडिटर बनना ट्रस्ट में ये बिग अचीवमेंट, क्योंकि मैंने जब मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में 14 में अप्लाई किया था तो 6-7 ईयर्स आई टुक। तो लेकिन आई थिंक अगर मैं ये गाइड कर दूंगा तो ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन को ये हेल्प आउट करेगा कि दे कैन गेट मोर फास्टर देन मी। इसमें सबसे पहले तो आप एक किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ICA है, जैसे ICAP है हमारा पाकिस्तान का, ACCA है, ICAW है, CPA अमेरिका है। तो इस तरह से ये जो बिग इंस्टीट्यूट हैं इनसे आपकी एक तो फेलोशिप होनी चाहिए। फेलोशिप से क्या मुराद कि आप जब मेंबर बने, मेंबर के 5 साल बाद आप फेलो बनते हैं। ये एक तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है कि यूएई में जो बाकी कंट्री से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी या श्रीलंकन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, लेकिन वो क्या है कि वो मोस्ट ऑफ देम जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसका जो मेन रीज़न क्या आ जाता है कि यू मस्ट बी ए बैचलर इन अकाउंटिंग। अभी उन्होंने थोड़ा सा लॉ चेंज किया है, जब मैं था तो बैचलर इन अकाउंटिंग यही था, नथिंग मोर। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने कहा है कि जी डॉक्टरेट डिग्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास मास्टर डिग्री हो उसके बाद 2 इयर्स का, बैचलर डिग्री के बाद 3 इयर्स का। लेकिन कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस चाहिए। एग्जाम्पल, आपने फेलोशिप की हुई आपकी अभी आज 2014 में, लेकिन अभी आपने बैचलर डिग्री करनी है, मतलब अभी आप बैचलर डिग्री स्टार्ट करेंगे तो 3-4 इयर्स का, जो 4 इयर्स की डिग्री आप स्टार्ट करेंगे, 4 इयर्स के बाद 3 इयर्स का चाहिए। तो इसलिए प्लान योर जर्नी कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन भी ले रहे हैं, साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो पैरेलली जब ये आपकी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी तो पैरेलली एक्सपीरियंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जल्दी क्विकली आप इस चीज़ को फिनिश कर सकते हैं, ऑडिट का लाइसेंस ले सकते हैं। ये तो एजुकेशनल वाइज है। ऑफ कोर्स फिर आपको यहाँ पे यूएई में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, यूएई की जिस फर्म में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक NOC भी चाहिए होता है। जैसे मैं मुबारक अल-कितबी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में यहाँ पे लोकल पार्टनर है, लेकिन मुझे लाइसेंस लेने के लिए उससे एक NOC भी चाहिए। तो आई थिंक अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है हमारे जो इस कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको चाहिए कि जब ये CA कंप्लीट करें तो यहाँ पे अगर उन्होंने हमारे फील्ड में जाना है तो ऑडिट फर्म से स्टार्टअप लें, ना कि डायरेक्टली इंडस्ट्री से लें। अगर दे आर पैशनेट, दे हैव टू चूज ओनली टू बिकम ऑडिटर ओनली, तो बेस्ट है कि किसी ऑडिट फर्म में ही एज अ ट्रेनिंग, एज अ जॉब आप स्टार्ट करें। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें लैक कर जाएंगे, और अगर आप बाई वे यू मतलब ऑडिटर का लाइसेंस मिल भी जाएगा आपको, फिर भी आपको बहुत सारी कंप्लाइंस इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे रहेंगे कि आप ऑडिटर नहीं बन। सर, इंडिया में तो यूजुअली मैंने ट्रेंड देखा है, मैंने खुद ऐसा किया है, दैट व्हेन वी कंप्लीट आवर 12th स्टैंडर्ड, 12 कॉमर्स कर लिया या कहीं साइंस में से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए, तो इंडिया में ट्रेंड रहा है BCom + CA, मतलब बैचलर्स इन कॉमर्स प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो BCom की डिग्री साइमल्टेनियसली करते रहते हैं और CA भी करते रहते हैं। सर, उसके रीजंस ये भी है, कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है सर, CA एग्जाम्स आर टफ, पासिंग परसेंटेज इज लेस, तो एटलीस्ट BCom की डिग्री हो, CA क्लियर नहीं होगा तो कुछ मास्टर डिग्री करके अपना गुजारा तो चला लेंगे, MBA कर लिया या कुछ भी LLB कर लिया या इस तरह से। तो इंडिया में तो ये ट्रेंड है कि BCom एंड CA मेजर स्टूडेंट्स यही करते थे। तो ये सर जो BCom की डिग्री है वो 3 इयर्स की होती है, तो क्या जो ये 3 इयर्स की डिग्री होती है वो बेस पे एंड बिकमिंग अ CA, और फिर आपने जो फेलोशिप की बात की, मतलब किसी के अंडर ऑडिट फर्म में ही 5 इयर्स की जॉब कर ली फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या वो एलिजिबल हो जाएंगे जो आपने प्रोसेस बताया उसके? सबसे पहले तो ये एटलीस्ट ये अच्छी अप्रोच है कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के साथ साथ बैचलर डिग्री करते हैं। एक्सीलेंट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कंट्री में ये ट्रेंड कम है कि CA की डिग्री के साथ साथ वो BCom या बैचलर इन अकाउंटिंग कुछ डिग्री करें। उनको एलिजिबल हैं,
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। जब मेरा एक दोस्त है इंडियन, उसने बैचलर इन कॉमर्स किया था, बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स या इन कॉमर्स। बीकॉम, यस। तो जब हम दोनों इकट्ठे गए अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनमी में, तो उन्होंने इसकी रिजेक्ट कर दी। किस बेसिस पे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग में नहीं है, इट इज़ एक्चुअली कॉमर्स। तो क्या होता है कि जब आप बैचलर करते हैं, हम जो बहुत सारे कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन फाइनेंस या अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऐसे इस रूट में चले बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो बीबीए बोलते हैं, यस सर। बीबी। तो बैचलर इन कॉमर्स भी करना है तो वो अकाउंटिंग में करना है, अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट अकाउंटिंग होना अकाउंटिंग होना ओके, चाहिए। ओके, इसमें अच्छा स्पेशलाइजेशन कैसे अकाउंटिंग हो, मिनिमम आपने क्या करना है कि आपकी जो डिग्री है उसमें 15 जो क्रेडिट आवर्स है ना, वो आपकी डिग्री में होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आपको ऑडिट का लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम आएगा। नो इशू। आपने एग्जांपल है, अब आपका मुझे पता है ये, और ऑफ द रिकॉर्ड आपने ये मुझसे क्वेश्चन किया था कि अब जिन्होंने ये कर लिया है बैचलर इन कॉमर्स, तो वो क्या करें, वो तो दे कांट गो बैक एंड डू बैचलर डिग्री 4 ईयर। तो उसका बेस्ट वे क्या है कि आपने बैचलर इन कॉमर्स किया, अभी यहाँ की यूएई की लोकल यूनिवर्सिटी में जाएं, मेक श्योर वो यूनिवर्सिटी यहाँ की जो अक्रेडिटेड हो, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक जो रिसर्च है, जैसे हमारे कंट्री में होता है हायर एजुकेशन कमीशन, तो सेम वे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, उसकी अप्रूव्ड हो। उसके अप्रूव्ड आप कहाँ से देख सकते हैं, अगर आप वेबसाइट में जाएँ www.AAA.ai, तो इसमें अगर जाएं तो आप वहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि सिंपल ये है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएं, आप देखें जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हैं, तो वो उन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही आपने बैचलर डिग्री करनी है। जो आपका बैलेंस रह गया पीरियड, आपने 3 इयर्स किया, तो अब आप क्या करें कि 1 ईयर, फॉर एग्जांपल 1 ईयर आप उस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लें। अगर जो लोग ये क्वालिफिकेशन अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी कॉमर्स की, तो यहाँ से आप अपना 1 ईयर जो है ना यहाँ से कंप्लीट कर लें। मेक श्योर करें आपकी कंप्लीट डिग्री में 15 अकाउंटिंग क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें वेबसाइट्स और उसकी डिटेल्स दे देना। हम हमारे चैनल पे जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नीचे ये सारी वेबसाइट्स जो रेलेवेंट है उसकी लिंक्स डाल देंगे सर, तो हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और सर ये काफ़ी आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें पता थी और आपने मुझे बताई हुई थी, क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आप आ रहे हैं हूँ और होपफुली वेरी सून इंशाल्लाह ऑडिटर। तो सर बेसिकली ये जो आपने प्रोसेस हमारे लिसनर्स को बताया सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब ये हम पॉडकास्ट जब हम इसे लाइव करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, यंगस्टर से। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि सर प्लीज़ आप उनको गाइड करना। जो चीज़ें मुझे पता होगी मैं गाइड करूँगा, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा टाइम निकालना हमारे यंग जनरेशन के लिए और उनको गाइड करना, जो ऐसा कहते हैं ना कि वो सच में ये ऑडिट फील्ड को एकदम इम्पोर्टेंस दे के परस्यू करना चाहते हैं। ये असल में रिक्वेस्ट नहीं है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कि अगर मैंने कोई चीज़, आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, किसी भी कंट्री से हैं, कोई भी आपकी रिलीजन है, आपका कोई भी कम्युनिटी है, आपने जो कुछ गेन किया होता है वो एक्सपीरियंस आप अपने बच्चों को, कम्युनिटी को, अपनी इस आने वाली जो भी जनरेशन है नेक्स्ट, रिगार्डलेस कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, उनको गाइड करना, ये आई थिंक ये रिक्वायर नहीं है, ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि सर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि आप सोसाइटी को क्या इन रिटर्न दोगे, बट आपने सर मेरे क्वेश्चन के पहले ही आंसर दे दिया, तो अब मैं ये क्वेश्चन आपको पूछूंगा नहीं सर। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कॉर्पोरेट टैक्स आया, उसके बाद सर एक ऑडिटर का क्या रोल हो गया, क्या इंपॉर्टेंस हो गई और क्या चीज़ें ध्यान में रखी? असल में मैं आपको शुरू में जैसे मैंने बताया कि मैं टैक्स एजेंट भी हूँ और कॉर्पोरेट टैक्स एजेंट हूँ। अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कोई और कॉर्पोरेट टैक्स एजेंट अभी तक नज़र नहीं आया। मैं रिसेंटली लास्ट वीक अप्रूवल आई है मिनिस्ट्री फेडरल टैक्स अथॉरिटी से। टैक्स एजेंट क्यों बना? हालांकि मैं ऑडिटर था, आई डोंट नीड टू गो डिफरेंट फील्ड,
इवन दो रिलेटेड हैं, लेकिन स्टिल मैंने ऑडिटर के साथ साथ टैक्स एजेंट बना। क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब हम 2023 का ऑडिट्स वगैरह कर रहे थे, अभी भी कुछ चल रहे हैं, जिस क्लाइंट पे भी मैं जाता था तो वो क्या करता था, मुझसे ऑडिट के क्वेश्चन नहीं पूछता था। वो कहते फारूक लीव इट, जस्ट टेल मी कि ये टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, क्या करना चाहिए हमें, इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, कैसे इम्पैक्ट असेसमेंट आप कैसे करते हैं इसकी, तो फाइलिंग कैसे होगी, और हम अगर टैक्स ग्रुप बनाएंगे तो कैसे। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप। तो ऑनेस्टली में मेरा कॉर्पोरेट टैक्स का एक्सपीरियंस इतना नहीं था, तो मैं बड़ा सोचना शुरू कर दिया कि यार अब इस एज में, एज ऑफ 45, तो मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा क्या। तो फिर मैंने जो FTA का रूट है कि मैंने PwC से कॉर्पोरेट टैक्स का 2 माह पहले स्टडी किया और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, वो पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे मुझे क्या हुआ कि मेरे ऑडिट के क्लाइंट रिटेन हो, बजाय इसके कि वो जो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे वो ज़्यादा मुझसे सेटिस्फाई होना शुरू हो गए कि मतलब उनको असल में अब न्यू जो क्लाइंट है उनको ऑडिट का नहीं पूछना, उनको टैक्स का पूछना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लॉजेज हैं जो इम्पैक्ट करेंगे। तो इसलिए ऑडिटर जो है ना, अगर उसको कॉर्पोरेट टैक्स का नहीं पता ना, तो आई थिंक कुड बी अ बिग ट्रबल इन फ्यूचर। तो मेरी कम्युनिटी में जो ऑडिटर हैं जितने, मैं तो उनको भी यही सुजेस्ट करूँगा कि कॉर्पोरेट टैक्स एटलीस्ट साथ में ये कंप्लीट करें। और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं और जो क्लाइंट्स नहीं भी हैं, जिन तक भी ये मेरी वॉइस जाएगी, मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि जो उनके CFOs हैं, फाइनेंस मैनेजर हैं, उनको कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में अवेयरनेस सेशन मस्ट करवाएं। अच्छा, हमारा यहाँ पे एक और इशू है कि मैं एक क्लाइंट पे गया, उसने कहा कि फारूक कैन यू गिव जस्ट ट्रेनिंग टू माय फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड। यस। लेकिन साथ में मैंने रियलाइज़ किया, वहीं पे जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो कॉर्पोरेट टैक्स अवेयरनेस सेशन है ना, ये कोई स्पेसिफिक फाइनेंस टीम के लिए नहीं है। FTA जो है बहुत सारे सेशन कर रहे हैं, वो कोई फाइनेंस टीम के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर को भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो मुझे इम्पैक्ट करेंगी। टैक्स इम्प्लीकेशंस जो है सर ऑल ओवर द वर्ल्ड सर, टैक्स इम्प्लीकेशन से काफ़ी बिजनेस डिसीजंस चेंज होते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन हम सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें टैक्स ड्यू डिलिजेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सर मुझे याद है जब हम इनिशियल डेज में ये डिस्कस कर रहे थे, कुछ टैक्सेशन के, टैक्स ग्रुप के, फ्री जोन्स के, हम जब कॉल पे डिस्कस करते थे ये सारी चीज़ें, तो हमारा ये भी डिस्कशन हुआ था कि सर मैं इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ, आई एम अ टैक्स ऑडिटर ओवर देयर। तो जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड सारे टैक्सेशन के क्लॉज होते हैं, विद होल्डिंग टैक्स जिसको TDS बोलते हैं, फिर डिडक्शन के होते हैं, कैश एक्सपेंस नहीं कर सकते, कैपिटल गेन के, ये सारी चीज़ें हम पहले से एज अ ऑडिटर आपको ब्लॉक नहीं कर सकते टैक्स को, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। और इंडिया में सर बेसिकली द क्वेश्चन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज विल रिवॉल्व अराउंड टैक्स, क्योंकि सर पर्सनल इनकम टैक्स भी। एंड सर मैंने मेरे एक पॉडकास्ट में, यहाँ पे मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक यूट्यूबर के साथ, मिस्टर वली के साथ, तो तब मैंने उन्हें बताया मैं पिछले 8-10 महीने से ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो कंपनी फॉर्मेशन करवाने भी हमारी ऑफिस पे आ रहा है, मेरी कंपनी फॉर्मेशन की टीम मुझे बुलाती है, बोलती है सर इनके क्वेश्चन टैक्स के। तो बिजनेसमैन जो है, जो इंडिया और एशिया से जो बिजनेसमैन जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन जो है वो टैक्स से ही स्टार्ट होता है। कंपनी तो मैं ओपन कर लूँगा, लेकिन टैक्स सेविंग जो चीज़ें है वो बताएं, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स कैसे है, क्या परसेंटेज है वो बताएं, टैक्स स्ट्रक्चर बताएं, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग बताएं, और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजीज बताएं। तो सारे क्वेश्चंस जो आज भी कंपनी फॉर्मेशन की आती है, अगर मैं आपको अभी मेरा व्हाट्सएप आपको ओपन करके बताऊंगा तो उसमें आप देखोगे कंपनी फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्स। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो सर ऑब्वियसली ऑडिटर तो टैक्स से मिस करना ही नहीं चाहिए। और आपने जो ये एजेंसी की बात जो बताई है कि आपने टैक्स एजेंसी और अपने आप को ट्रेन किया, ये एज में ट्रेन किया, सर ये फिर से प्रूव करता है आपका पैशन आपके प्रोफेशन के लिए सर। सो वेरी हैप्पी टू हियर दैट। और मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि एट द एज ऑफ 45 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनकी लाइफ यही होती है, उन्हें एवरी डे लर्निंग करना होता है। तो लर्निंग जो है वो हमारा पार्ट है, प्रोफेशनल का एक जर्नी का पार्ट होता है हमारे लिए। एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग, जैसे ही लॉ चेंज हुआ हमें लर्न करना है।
तो सर ये इट इज़ लाइक अ मोटिवेशन टू यंगस्टर्स एज वेल दैट एट दिस एज ऑल्सो आपका ये जो पैशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है सर। फिर ही अगर आप इस फील्ड में हैं, जैसे सबसे पहले मैं थोड़ा सा पिछले अपने आंसर को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। इवन के जब ये तो मैंने बात की थी क्लाइंट्स की, एक क्लाइंट मुझसे ऑडिट के साथ साथ टैक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने असल में मुझे थोड़ा सा इसका जो स्टार्टअप था वो आपसे मिला था। आपने कहा कि इंडिया में मैं टैक्स के ऑडिट की प्रैक्टिस करता हूँ, तो आपने कहा सर टैक्स तो कुछ भी हो, टैक्स तो पहले है, ऑडिट हो सकता है बैक सेकंड स्टेप। लेकिन इवन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स 0% होगा। हाँ। या कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनको अभी स्मॉल बिजनेस रिलीफ अप टू 3 मिलियन उनको मिल उस कैटेगरी में आएंगी। स्टिल टैक्स पहले हो सकता है वो ऑडिट तो 50 मिलियन से अबव वाले पे कंपलसरी है, लेकिन उससे नीचे डजंट मीन के उनको ऑडिट नहीं चाहिए लेकिन टैक्स चाहिए। यस सर, क्योंकि सर द मोमेंट यू विल से दैट यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, ACCA, एनीथिंग इन द मार्केट, द फर्स्ट क्वेश्चन आप किसी से भी मिलोगे, आप मैरिज में जाओगे सर तो भी लोग बोलेंगे यार ये क्या है। ये सारी चीज़ सर हमने इंडिया में पिछले 12-15 सालों से एक्सपीरियंस किए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेन एवर आई एम इंट्रोड्यूस समवेयर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका क्वेश्चन तो बनता है यार बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, यार ये टैक्सेशन में क्या हो गया। जैसे कि अभी मैं इंडिया में था रिसेंटली और बजट था, तो मैं ऑब्वियसली इसलिए इंडिया गया हुआ था बिकॉज इंडिया में मेरी प्रैक्टिस है। तो वही था यार ये बजट में क्या चेंजेस आए, कैपिटल गेन में क्या हो गया, ये इसमें क्या हो गया। तो सर ये जो है प्रोफेशनल जो है अब UAE में भी ये ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बातें करने के बाद यही फ्लो में मुझे ये आइडिया आया कि सर नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ कुछ टेक्निकल चीज़ों पे करें, जैसे कि IFRS है, टैक्सेशन है, टैक्सेशन की डिस्कशन, बिकॉज आई एम ऑल्सो टैक्सेशन एक्सपर्ट। तो वो जो डिस्कशन है इस तरह से करें ताकि हमारे लिसनर्स को UAE कॉर्पोरेट टैक्स चैलेंजेस और ये सारी चीज़ों के बारे में और पता चले। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप हमारे साथ कुछ और पॉडकास्ट की सीरीज़ करें ताकि जो ये टेक्निकल डिस्कशन है और आपका एक्सपीरियंस है वो हमारे लिसनर्स को और सही तरीके से और बेहतरीन तरीके से मिले। अगेन सर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हमारे लिसनर्स आपको कॉन्टैक्ट करें तो आप उन्हें गाइड कर दीजिएगा। नो डाउट सर आप वीकडे में बिजी होते हैं, वीकेंड में कोई टाइम दे दीजिएगा, या सर कोई एक जूम सेशन कर लीजिएगा सारे उसके साथ हम अरेंज कर देंगे ताकि हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम एशिया हम उनको गाइड कर सकें और उन्हें बताया कि UAE मार्केट इज़ अ बूमिंग मार्केट और इन फ्यूचर में यहाँ पे ऑडिटर एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ही वैल्यू इंक्रीज़ होने वाली है। नो डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिटी को देनी होती है नेक्स्ट जनरेशन, उसमें तो आपको आई थिंक नो तो कहना ही नहीं चाहिए। और अगर मैं एक स्ट्रगल के बाद यहाँ तक आया हूँ तो इसमें अगर मैं किसी और को बताऊँगा शायद उसका टाइम भी कम लगेगा, एनर्जी एफर्ट भी कम लगेगी और एक डायरेक्शन में होगा वो। अगर आपको राइट डायरेक्शन बिगनिंग में मिल जाए तो मेरा ख्याल है वो दुआ ही देंगे। अगर बहुत ज़्यादा हमें फीडबैक आया इस चीज़ का तो फिर एक वेबिनार कर लेंगे, तो वो हम देखेंगे कितना फीडबैक आता है, हाउ मैनी पीपल वांट टू आस्क क्वेश्चन। तो फिर वेबिनार जो है मे बी कुछ लोग ऐसे जो इंडिया में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, बांग्लादेश में कहीं पे भी होंगे, तो उनको फिर वेबिनार के थ्रू कनेक्ट करना और उनको गाइड करना आई थिंक ज़्यादा ईजी है। यस सर, और ये सर काफ़ी बेहतरीन आइडिया है क्योंकि वेबिनार में क्या होगा, हम चैट बॉक्स जो है वो ओपन कर देंगे, क्वेश्चन आएंगे यार, फिर आप और मैं मिलकर उसको आंसर कर सकते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, ये आइडिया बहुत सही है। फ्रेंड्स हम जो कैप्शन में हम डाल देंगे सारी वेबसाइट लिंक्स, ये सारी चीज़ें, और फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है हम मेक श्योर करेंगे कि हम आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।